एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो वन शॉट वीडियो है वो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट और हर टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो पता चल जाएगा। एनसीईआरटी में पहले ही करवा चुका हूँ, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी अगर कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। मैंने आपको क्लास 10 में बताया था कि बच्चों आप फ्यूचर क्लास 11th में जाके इमेजरी नंबर का कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर सपोज करो एक मैं लिखते थे क्लास 10th में, ये लिया है x² + 2 = 0 ले लिया, तो हम ऐसे लिखते थे प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया और x की वैल्यू प्लस माइनस ये कर देते थे। तो आप बोलते थे कि सर इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बट अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा क्लास 11 से जो एक इंट्रोड्यूस होता है इमेजरी नंबर्स। ठीक है, अब तक हम क्लास 10 तक रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इमेजरी नंबर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये टॉपिक जितना आसान है और उतना ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, IIT जेई में आता है, उसके बाद अगर आप बीटेक वगैरह भी लेते हो ना, गेट के एग्जाम देते हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो, तो इसके बुक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक बुक आती है पर्टिकुलर। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हो तो वो बुक मैंने पूरी करा रखी है अपने चैनल पर, BSc MSc मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली ये टॉपिक जो आता है ना बच्चों, वो अभी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर आएगा। एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस होगा, आई। ठीक है, आई को जनरली बोला जाता है आयोटा। आई का सेंस क्या है? आई का सेंस इमेजरी नंबर से है। किससे बच्चों? इमेजरी नंबर से। ठीक है, वैसे क्या होती है सर, आई की वैल्यू क्या होती है ना, अगर √-1 है, इसकी वैल्यू आई मानी जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मानी जाती है? आई मानी जाती है। और I² की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो -1 होती है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर वैल्यू निकालना चाहोगे आप, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर क्या है x = ± और 2 × क्या ले सकता हूँ मैं, -1 है ना। और अभी मैंने क्या बोला, -1 की वैल्यू क्या है, -1 की वैल्यू क्या है, I²। सो ये वैल्यू बाहर आके क्या हो जाएगा, ये √2i। एक वैल्यू प्लस की √2i होगी, एक वैल्यू माइनस की √2i होगी। तो ये जो वैल्यू हम क्लास 10th में नहीं निकाल पा रहे थे, अब हम निकाल देंगे क्लास 11th में। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने आपको आयोटा। आई का सेंस इमेजरी नंबर से, ऐसा नंबर जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, बट ये इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको हम जो कार्टेशियन सिस्टम है ना वहाँ पर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। देखो कैसे। ठीक है, अभी बात हुई हमारी आई की कि भाई आई कहाँ से आया, कैसे होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलोगे। ठीक है, मैं टिपिकल डेफिनेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा, प्रॉपर जो चीज़ हमें चाहिए समझाने पे ज़्यादा जोर दूंगा, वही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हर एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ना बच्चों z से प्रेजेंट किया जाता है, z। तो हर एक नंबर जिसे हम a + IB के फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक नंबर जो a + IB के फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर वेर ये जो आपका a और b है ना, a, b, ये कहाँ से आता है बच्चों, रियल नंबर से आता है। ये जो a और ये जो b है वो कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आता है। हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हो कितनी मजे की बात है कि हर एक नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर ले लिया मैंने 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 को 2 + I0 लिख सकता हूँ ना। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया -3, इसको लिख सकता हूँ -3 + I × 0। तो किसी भी नंबर को, 0 भी तो रियल नंबर है ना, 3 भी रियल नंबर है, इस फॉर्म में आना चाहिए बस। तो हर एक रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ।
ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आई आपका किसको प्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर्स को प्रेजेंट करता है, जिसे हम सिंपली आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो जेड भी मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है कॉन्जुगेट। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। जेड इजक्वल्स टू, जैसे 2+3i, नंबर 2 जेड इजक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, -1/2 √3i, या फिर z इजक्वल्स टू √3 -2i। सो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब के सब a + ib के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों, इस फॉर्म में है ना। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक, हम टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, हाथ जोड़ के, एनसीईआरटी करा रखा है। एनसीईआरटी मैंने पिछले साल ही करवा दी थी, और हर एक चीज़ को मैंने विद कॉन्सेप्ट एंड विद शॉर्ट ट्रिक्स करवाया है, क्योंकि जो ट्रिक्स होते हैं ना वो आपको आईआईटी जेईई के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ कुछ तो दूंगा, लेकिन क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो आपको उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। बट इस वीडियो को देख के भी बहुत समझ जाओगे, लेकिन और ज़्यादा हेल्प होगी जब आप एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं वो देख लेना। एंड मिसलेनियस भी मैंने करा रखा है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सीरियल वाइज। अच्छा, अब बात आ रही है कॉन्जुगेट की। बहुत ही ईजी है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुग्मी। सिंपल सा लॉजिक है कॉन्जुगेट निकालने का। जो सिंपल सा लॉजिक है ना, रिप्लेस i इंटू -i। ये ध्यान रखना, बस i को -i से कन्वर्ट कर दो, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रांसफॉर्म होकर कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, सो देखिए, जैसे अगर सपोज करो मुझे इनका निकालना है, ये जो नंबर्स है ना इनके मुझे अगर कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट को ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो कॉन्जुगेट को z बार से प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, z बार। सो सपोज करो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इनका मुझे क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, z बार लगा दूंगा, 2 प्लस का i की जगह पे माइनस रखना है, मतलब साइन चेंज कर दो। प्लस का 3i है, ये माइनस का 3i हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, z बार। ठीक है, सिर्फ i वाला ही चेंज करना है, प्लस के i है, यहाँ पर माइनस के i हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो, और √3 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। सिंपल एकदम। कॉन्जुगेट संयुग्म जैसे हिंदी में बोलते हैं, एकदम आसान है। बस सिंबल चेंज करना है, किसका, आयोटा वाले का। आई को चेंज करना है -i से, मतलब सिंबल चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, संयुग्मी। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आपको इतनी हिंदी कैसे आती है। एक्चुअली बच्चों, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, एंड बाकी ठीक है क्लास 12 तक मैंने हिंदी से पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई इंग्लिश में की है। एंड अभी जाके मेरे पास ऐसी हालत है कि मुझे हिंदी के बिल्कुल नहीं आती है, एंड इंग्लिश मुझे सारा कुछ आता है। तो ये हो जाता है ना, एक चीज़ आप छोड़ दोगे तो वो बाद में भूल जाते हो। ये चीज़ वही टॉपिक हो गया। इमेजरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी बता चुका हूँ, है ना बच्चों। आई जिसे हम बोलते हैं आयोटा, इसका सेंस किससे आता है, इमेजरी नंबर से। है ना, ठीक है। सो अगर बात आ रही है कि सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप सर कार्टेशियन सिस्टम में कैसे प्रेजेंट करोगे, है ना, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। सो देखो बच्चों, और एक चीज़ क्या होता है ना, z इक्वल्स टू, ये हम जो लिखते हैं a प्लस आई बी, ये आई प्लस आई बी लिखते हैं। सो ये जो a होता है ना, इसे बोला जाता है रियल पार्ट। इसे क्या बोला जाता है, रियल पार्ट। और इस b को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट।
इमेजरी पार्ट। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये वाला पार्ट रियल पार्ट है और बी वाला आपका इमेजरी पार्ट है, जिसमें आई होता है वो इमेजरी पार्ट। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, सिंपल सा चीज़ है। ओके, सपोज करो कुछ नंबर मैंने ले लिए, ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट आयोटा का बताना है, चलो वो बता देते हैं। जैसे आपको पता है ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ, -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर। अगर सपोज करो आई क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ उसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा माइनस के आई की पावर 4। आई की पावर 4 क्या होता, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, विच मीन्स -1 इंटू -1 यानी कि +k1। ठीक है, सो यहाँ से एक जनरल रिजल्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है, जनरल रिजल्ट क्या निकाल सकते हो, अगर आई की पावर 4n आता है, ठीक है, आई की पावर 4n आता है तो वो क्या होगा बच्चों, +1 वैल्यू देगा उसकी। ठीक है, मतलब ये रिजल्ट याद कर लो कि रूट आई की वैल्यू क्या होती है, -√1, आई स्क्वायर की वैल्यू -k1 है ना। अगर आई क्यूब निकालना, आई स्क्वायर इंटू आई कर दो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, -1 इंटू आई माइनस आई हो जाएगा। आई की पावर 4 निकालना है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरीके से हम जितनी भी बड़ी वैल्यूज बोलेगा हम निकाल सकते हैं, और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी रखे हैं अभी आगे। ठीक है, वो भी हम करेंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बोला कि z क्या होता है, a + ib के फॉर्म में होता है। पहला वाला रियल पार्ट होता है, दूसरा वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए मैंने 1 2, जैसे एक लिख दिया मैंने z = 2 + 3i, और एक z लिख दिया मैंने -2 + 5i, एक z लिख दिया मैंने 3 - 7i। ठीक है, ये कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप कार्टेशियन सिस्टम में डोनेट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, देखो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है कि नहीं, ये x एक्सिस, x डैश, y डैश, ये प्रेजेंट करता है x रियल पार्ट को, और ये प्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, x एक्सिस प्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, और y एक्सिस प्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। अगर देखो बच्चों, इसको अगर आपको डोनेट करना है ना नंबर लाइन पर, तो इसको अगर पॉइंट वाइज में लिखोगे तो ये है 2,3, यह है -2,5, और ये पॉइंट वाइज में है 3,-7। आसान हो गया, सीधा क्लास 11 से आप सीधा क्लास 9 पे पहुंच गए हो, है ना। अब तो ये आराम से कर दोगे, +k2 इधर हुआ, +k3 यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर ये -2,5, -2 इधर होगा, 5 कहीं इधर होगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ कहीं -2,5 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ +k3 और -7, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, हम 3,-7 ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, इसका पता लगा करके आपको एक रिजल्ट अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ, बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, वो आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपको अभी निकालने के लिए, आर्गूमेंट z एंड पोलर फॉर्म करके भी एक प्रॉब्लम आएगी, जो बोर्ड बोल रहा हूँ, एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। सो उसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि उसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, मैंने बड़ा मेथड भी सिखा रखा है, और जो बेस्ट मेथड है ना वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन मैंने पिछले साल जो लॉन्ग मेथड है वो भी सिखा रखा था, और जो शॉर्ट मेथड है, सिंपल एंड स्वीट, शॉर्ट मेथड बोल नहीं सकते क्योंकि उसमें टाइम शॉर्ट लगता है, लेकिन मेथड परफेक्ट है। उस मेथड से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे स्कूल एग्जामिनेशन में भी, लेकिन वो मेथड IIT JEE के लिए भी परफेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वो IIT JEE वाला जो परफेक्ट मेथड है वही बताऊँगा। लॉन्ग मेथड क्यों बताना यार, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं।
उसे को लेकर कोई झंझट मत पालो। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि भैया z क्या होता है, a प्लस आई बी होता है। a आपका रियल पार्ट है, b आपका इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कार्टेशियन सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं वो पता चल गया। i का जो क्या लॉजिक है, i की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी मैंने आपको बता दी है आराम से। तो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में आपको मेरे साथ चलते रहना है और इनकी नोट्स भी बना लेनी है, ठीक है बच्चों। एंड सोने पे सुहागा तभी होगा जब आप नीचे जो एनसीईआरटी दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देखो, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगी, ठीक है। इन वीडियोस के बाद जब आप अदर बुक्स पकड़ोगे, आर डी शर्मा हो गया, IIT जे के क्वेश्चंस हो गए, तो वो आप आराम से करने लग जाओगे, ठीक है। मैं बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनके कुछ ऑपरेशंस भी होंगे, है ना। ऑपरेशंस क्या होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इनमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन सबको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है एडिशन, सम, ठीक है। देखो अगर आपके पास z1 x1 प्लस i1, ठीक है, और एक दूसरा ले लिया f2 कॉम्प्लेक्स नंबर करके लिख देना, ये चीज़ है। सो z1 प्लस z2 क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं वैसे तो डायरेक्ट कर सकता था, मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और यहाँ से आई और यहाँ से आई कॉमन है, अंदर आ जाएगा y1 प्लस y2, ऐसे ऐड होगा, ठीक है। ठीक एग्जाम्पल ले लो, अगर देखो एक z1 है, तो 2 में और 3 ऐड होगा, प्लस के 2 में है, ऐड में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आई लेगा 3 प्लस 5, तो यह आ जाएगा माइनस के 1 8i, ठीक है। इस तरीके से एडिशन होता है, सिंपल सी बात है ना। तो समेशन तो भैया इस तरीके से होता है, आराम से हो गया। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली आपका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जो बोल लो, सब्ट्रैक्शन, z1 माइनस z2, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस 1, जहाँ बस प्लस, ठीक है, वहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, बस और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करेंगे, x1 में से x2 माइनस होगा, i कॉमन लोगे, y1 में से y2 माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करोगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करोगे। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। z1 इंटू z2, ठीक है बच्चों। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, तो जहाँ दिखे वहाँ रख दो। यहाँ से देखो आपको आई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x1 y2 प्लस y1 x2, और यहाँ से माइनस के 1 रख दोगे तो y1 y2 हो जाएगा। साथ में रख दो इसको, ये रियल पार्ट्स हैं, तो
इस तरीके से प्रोडक्ट होती है। ठीक है, आप कोई भी दो रख लो एग्जाम्पल खुद से, बस मल्टीप्लाई करना है, आई स्क्वायर जहाँ पे आएगा वो रख दो, रियल पार्ट को एक साथ रखो, इमेजिनरी आई वाला पार्ट कॉमन निकाल लो, दैट्स इट। यही किया है मैंने और कुछ नहीं, है ना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ना, वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप दो चीज किसी एक सेट से ले रहे हो, मतलब अगर आप Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हो, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हो, तो उसमें अगर कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, चाहे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, तो वो भी Z से अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि सपोज करो Z1 आपने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से, एंड Z2 भी ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, C से प्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई भी ऑपरेशन लगाया, देन Z1 ऑपरेशन लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो Z1 Z2 जो ऑपरेशन किया, अगर वो भी आ जाता है कहाँ से, C से, देन it is hold क्लोजर प्रॉपर्टी। शायद आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, इसका मतलब क्या है, इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो एक Z मैंने ले लिया Z1, जैसे कि -2 + 3i, एंड Z2 ले लिया मैंने 2 + 0i। ठीक है, और इन दोनों की मैंने एडिशन की, ऑपरेशन मैंने प्लस ले लिया, तो -2 + 2 0 एंड +3 + 0i, है ना, तो ये क्या आ गया, 3i का मतलब ये भी तो किस में बिलोंग कर रहा है, Z में बिलोंग कर रहा है। तो दो मेंबर मैंने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनकी मैंने एडिशन कर रहा है, जो नया मेंबर आया वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कोई दो चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर सेम जगह से ले रहे हो, उनका ऑपरेशन कराया और जो नया प्रोडक्ट आपको मिला वो भी उसी से ही बिलोंग कर रहा है, तो फिर बोला जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। अगर नहीं आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। ठीक है, सो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे A + B है तो वो किसके इक्वल होगा, B + A। ठीक है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे, Z1 + Z2 क्या होता है, Z2 + Z1, और ये Z1 और Z2 कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। या फिर आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, Z1 × Z2 किसके इक्वल होता है, Z2 × Z1। ये दोनों, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई में ये चीज़ होल्ड होती है, माइनस और डिवाइड में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होती कभी भी, चाहे कोई भी सेट ले लो, किसी भी चीज़ के लिए बात कर लो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए बात कर लो, वो होल्ड नहीं करता। 1 - 2 सिंपल सी चीज़ देखो, 1 - 2 2 - 1 इक्वल है नहीं, इधर -1 इधर +1 है, तो ये कभी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ होल्ड होती है कम्यूटेटिविटी में, प्लस और मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना, जैसे क्या है, Z1 + Z2 + Z3 किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 + Z2 + Z3, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले मैंने Z1 और Z2 को ऐड किया, जो आया उसमें Z3 ऐड किया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप Z2 और Z3 को पहले ऐड करो, जो आएगा उसमें Z1 ऐड कर दो तो वो इक्वल होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे सपोज करो ये Z1 है, ठीक है, और यहाँ है Z2 + Z3, क्या होगा, Z1 Z2 Z1 Z3, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब एडिशन भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगी, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चीज़ इसके इक्वल होगा। आपको ऐसा लग रहा हो कि मल्टीप्लाई कर दिए, सेंस उसी का है, लेकिन ये ऑपरेशन के फॉर्म में देखना है कि Z2 और Z3 में मैंने ऑपरेशन किया प्लस का, जो आया उसकी मैंने प्रोडक्ट की Z1 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो राइट हैंड साइड में किसके इक्वल होगा, Z1 Z2 और Z1 Z3
के रिजल्ट को जब ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि फिर से वही आ जाए, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, z में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे फिर से z मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, जीरो है, वो क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी हमेशा जीरो होती है। जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0 + 0i, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 0 + 0i। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब z को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो z आएगा ना, तो ये जो 1 है वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में 1 + 0i, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, एंड एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा ना वो क्या होगा, माइनस के z। मतलब क्या होता है कि हम इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, हमारा जो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका सेंस आप देखो। ये हमारा जो 0 है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, एक रिजल्ट है। आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक, बट इनवर्स यूनिक नहीं होता। इनवर्स हर एक चीज का अलग अलग होता है, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, सबके लिए 0 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, सबके लिए 1 है। बट इनवर्स में ऐसा नहीं है, इनवर्स में हर पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। सो z में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, ठीक है, आइडेंटिटी आ जाए, उसे बोला जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को बोला जाएगा एडिटिव इनवर्स। सपोज करो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, ठीक है। तो 2 + 3i में क्या ऐड करूँ कि ये पूरा 0 बन जाए, तो -2 - 3i अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये 0 बना देगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसे क्या बोला जाएगा, -2 - 3i, इसको बोला जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो इस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स ये है कि ठीक है, हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो अलग अलग आता है, लेकिन देगा वो आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 था। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, ठीक है। तो बस सोचो क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए। तो वो जो चीज़ है वही आपकी क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो अलग अलग होता है, बट आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, लेकिन इनवर्स अलग अलग होता है। सिमिलरली एक, जैसे मैंने आपको बनने में बताया, 0 का जो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मैं 0 को 0 + i के फॉर्म में लिख सकता हूँ। a और b, ये जो a है और ये जो b है, दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं ना, उन सब का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे, देखो बच्चों, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने z क्या ले लिया, 2 + 2i ले लिया, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 + 2i, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी ना वही इनवर्स में कि z को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 मिले, मुझे क्या मिले, कि मैं z को किसके साथ ऑपरेट कराऊं, किसके साथ ऑपरेट कराऊं कि मुझे 1 मिले। तो उसे बोला, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है, हर एक एलिमेंट 1 आना चाहिए इन द सेंस। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 + 2 आया था। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका 1/z, ठीक है। अगर आपके पास कोई
कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z। सीधी बात, जो भी z है उसको 1 के अपॉन में ले जाओ, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, क्योंकि z इंटू 1/z, z से z कैंसिल 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको 1 ही चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन 0, ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव अगर आप 1/0 करोगे और बोलोगे सर 0 से 0 काट दे रहा हूँ 1 आ जाएगा, अरे भाई कहाँ से होता है ये सब, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। सो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नोट करके लिख लेना कॉपी में। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, बट 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बट उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, लिख लोगे कॉपी में, लिख लेना। ये सब बेसिक्स हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक बेसिक। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही समझा दिया था। इस कॉन्जुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर z1 प्लस z2 है और उसके टोटल के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया जाए तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है। ये चीज़, ठीक है, यही चीज़ डिवाइड के लिए भी है। ठीक है, यही चीज़ डिवाइड के लिए भी, ये रिजल्ट गलत है शायद। ठीक है, यही चीज़ डिवाइड के लिए भी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ बच्चों कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, सारे एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी के, वहाँ पर मैंने एनसीईआरटी तो कराया है और हर एक एनसीईआरटी टॉपिक के लिए हर टॉपिक को डीपली डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखें। हालांकि वो वीडियोस मैंने पेजेस में करा रखे हैं। ठीक है, ये जो मैंने रिजल्ट आपके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ना, वहाँ पर मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिखे हैं, उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तभी मैं बार बार आपसे चिल्ला के बोल रहा हूँ। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवाइड करनी है तो क्या कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज मैं इसको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, और कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है, कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है। सपोज करो एक है मेरा 2 प्लस की 3i और z2 मैंने ले लिया, मैंने 5 माइनस के 2i। ठीक है, डिवाइड करना है z1 अपॉन z2। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो सब कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस का है, क्वेश्चंस आगे हैं। ठीक है, अभी आने वाले हैं, अभी बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं, क्वेश्चन तो आगे आने वाला है। ठीक है, ये है मैंने अभी क्या बोला कि बच्चों ये चीज़ नीचे नहीं छोड़नी है, आयोटा नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना है, रैशनलाइजेशन, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 2 4i, 3 5 15i। ठीक है, 3 दूनी 6i स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो 10, ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, यहाँ रखोगे 10, डायरेक्ट माइनस रख दोगे, माइनस का 6 हो जाएगा, और 5 प्लस 4 सॉरी 15 प्लस 4 ये आई आ जाएगा, ये 25 माइनस 4i स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 10 में 6 4, 15 और 4 19। ठीक है, नीचे से आ जाएगा 25, 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो यह आ जाएगा 4/29 प्लस आई 19/29। ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, जो क्लास 10th में आप पढ़ते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला वही है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। बस क्या है कि अब यहाँ पर अगर कभी भी रूट के अंदर -1 आ जाता है तो उसकी प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, आयोटा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रखा है,
और वैसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है, वो हम यहाँ करेंगे। बहुत इजी है। कॉन्जुगेट वाला टॉपिक मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस की बात करते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। देखो अगर आपके पास एक z है 2 + के 3i, ठीक है, ये है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इट्स मॉडुलस। मॉडुलस को प्रेजेंट करते हैं, ये मॉडुलस का सिंबल, यहाँ रूट लग जाएगा, जो आपके कोफिशिएंट है ना a और b, उसका क्या कर दोगे स्क्वायर, 4 + 9, ये आ जाएगा √13, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, मॉडुलस। सिंपल सी बात है, इफ़ z आपका क्या है a + ib के फॉर्म में है ना, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, √a² + b², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका मॉडुलस निकालने का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको मॉडुलस तो मैंने बता दिया, अब दो चीज़ मेरे को आपको और बतानी है, ठीक है। एक तो मेरे को बताना है आर्गुमेंट्स, ठीक है, और एक मॉडुलस तो मैंने बता ही दिया। अब मॉडुलस के बाद अब बात कर लेते हैं आर्गुमेंट्स की, इसी के साथ साथ लगे हाथ किसकी बात कर लेते हैं, आर्गुमेंट्स की, क्योंकि इसके बाद अब सब सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए वन शॉट के हिसाब से, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक है आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट z का मतलब क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z हम पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो z आपका कोई भी होता है वो इस फॉर्म में होता है, a + ib के फॉर्म में होता है ना। तो सबसे पहले आपको थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए क्या है, tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a, इसकी मदद से आपको थीटा निकालना है। लेकिन थीटा आपका आर्गुमेंट z होगा नहीं, बिल्कुल गलती मत करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, ये रियल पार्ट के लिए होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट के लिए होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। वन शॉट के हिसाब से पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसकी नीड होती है, ठीक है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज करो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आती है तो आर्गुमेंट z थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो आर्गुमेंट z किसके इक्वल होता है, पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। फॉर्मूला ऐसे बना के लिख लेना, नहीं तो पछताओगे बाद में, ठीक है। जो भी आपका थीटा यहाँ से मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड यहाँ से आपको पता है ना, ये 0, यहाँ से आपका π/2, यहाँ से पाई, यहाँ से 3π/2 और यहाँ पर फिर से 2π आ जाता है ना। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो जो आपका आर्गुमेंट z होगा ना बच्चों, -π + थीटा होगा। क्या होगा, -π + थीटा। अगर आपका पॉइंट यहाँ से, ये जो पॉइंट है थीटा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे ना। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आपका आर्गुमेंट z जो होगा वो माइनस के थीटा के इक्वल होगा। सिंपल। मैं बाकी इसका लॉन्ग मेथड भी है, वो लॉन्ग मेथड पे जा ही नहीं रहा हूँ। जो सिंपल एंड स्वीट मेथड है वो आपके सामने रखा, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। अब इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो ये रिजल्ट आपको हेल्प करेगा। क्या करना है, थीटा निकाल दिया इस फॉर्मूले से, निकालने के बाद फिर देखेंगे कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे कि जिस क्वाड्रेंट का पता चलेगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूले में रख दो, आपको आर्गुमेंट z मिल जाएगा तुरंत, आपको आर्गुमेंट z तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है ना बच्चों, वो होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टॉपिक पे भी अभी क्वेश्चन आने वाला है और इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है,
ठीक है। अगर स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, इस चैप्टर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली एग्जाम हो, आपके जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मोस्टली मिसलेनियस से ही आते हैं। और मिसलेनियस मैंने बहुत ही डीप में समझा रखा है, तो उसको जाके ज़रूर देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देख लेना बच्चों। पोलर नंबर क्या होता है? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसे लिखा जाता है, उसे किस रूप में लिखा जाएगा? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। आप कहोगे सर ये r क्या है? वेयर r क्या है? आपका r होता है मॉडुलस। r क्या होता है? मॉडुलस। एंड z क्या होता है? सॉरी z लिख रहा हूँ, थीटा। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट। ठीक है। मॉडुलस निकालने के भी कई तरीके हैं। ठीक है, मॉडुलस निकालने का भी तब को तरीका समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई। पोलर फॉर्म निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान है, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तभी मैंने इसको यहीं पर बता दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना होगा। आपको आर की वैल्यू निकालनी होगी, थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पर रख देना होगा, दैट्स इट। अब क्वेश्चन पे आएंगे। अब तक आपने अगर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया है बच्चों, ये वन शॉट के मैं बना रहा हूँ, तो वन शॉट से भी आप पूरा चैप्टर आप आराम से कवर कर सकते हैं। सब चीज़ अगर समझ गए ना, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, इनके ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, लिंक डाल रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, उनको ज़रूर देखना। अब ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर लिए हैं, इसमें देखिए अभी भी कितने क्वेश्चन है, कम से कम मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको बिलीव नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे बने रहिए। तो ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द फॉर्म a प्लस आई बी। ठीक है, ये है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भैया जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको तो ज़रूर करना। ठीक है, उसको ज़रूर करना। इस वीडियो के बाद कोई कुछ देखो या ना देखो, बट मिसलेनियस वाले पार्ट को ज़रूर देख लेना। a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 3 15 आई इंटू आई स्क्वायर अपॉन 5, 5 3 15 है ना, माइनस के 3 आई स्क्वायर। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस के 1 रख दिया, यहाँ से आगे 3। सो मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 प्लस आई इंटू 0। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म, विच इज a प्लस आई बी फॉर्म। सिंपल, बस कैलकुलेट करना है। जब भी बोलेगा ना a प्लस आई बी, बस उसको सिंपलीफाई कर दो, है ना। सो आपको आराम से मिल जाएगा आंसर। ये भी वही बोला है, ठीक है ना, ये भी वही बोला है, बस माइनस लगा है। तो देखो, माइनस माइनस प्लस, रियल वाले पार्ट को एक साथ लिखा और यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन निकाला, 2/5, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से 5/2। सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 प्लस 5 के 20, 2 दूनी 4, 5 बचे 25। सो यहाँ से आ गया 21/5 और यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस के 24 आई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो, आई तो लिख चुका हूँ पहले, 2 5 2 1 2 2 21/5 प्लस के आई माइनस के 12/5, स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। ठीक है, ये a है, ये b है। आपसे a b भी पूछ सकता है कि भैया a क्या है आपका, b क्या है, तो ये चीज़ होती है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखिए क्या करेंगे,
ये a प्लस बी a माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर तो यही हो गया और नीचे भी वही है, देखो a प्लस बी a माइनस बी है ना, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर आ गया 9 माइनस आई स्क्वायर 5 है ना, रूट हट जाता है 9 माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 आई स्क्वायर। आपको पता होगा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है। ऊपर क्या आ गया 9 प्लस 5 अपॉन, यहाँ से आ गया 9 प्लस 2, यहाँ से आ गया 14 अब बट्टे 11 14 अपॉन 11, तो इसको लिख सकता हूँ 14 अपॉन 11 प्लस 0 इंटू आई, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। सिंपल, जस्ट सिंप्लीफाई कर दो उसको। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स। आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, ठीक है ना, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला ये पार्ट 1 मान लेते हैं, पार्ट 2 मान लेते हैं। पार्ट 1 z क्या है आपके पास -1 प्लस √3, ठीक है। इधर आप देखो a के प्लेस पे क्या है -1 एंड b के प्लेस पे है √3। अरे एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, z हमारे पास क्या है -1 माइनस, ये माइनस में था, ठीक है। हियर a हमारे पास -1 है, b हमारे पास माइनस के √3 है, ठीक है। सो आपको पता है जो मॉडुलस z होते हैं, मॉडुलस z को ऐसे प्रेजेंट करते हैं √a² प्लस b² होते हैं। a कितना है -1, b कितना है, यहाँ से 1 माइनस का प्लस हो जाता है √3 का स्क्वायर 3 4, तो ये आ जाएगा 2, तो मॉडुलस z कितना है 2 है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट z फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले मुझे फाइंड करना है थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स मॉडल b अपॉन है। tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो माइनस के √3, a की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। tan इनवर्स और ये आ जाएगा अंदर √3, ठीक है। अब बाहर tan इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, और tan 60 को लिखते हैं π/3, इससे ये घटा, सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3, ठीक है। आपका आर्गुमेंट z अभी तक नहीं आया है, आर्गुमेंट z नहीं है, थीटा मिला है। अभी आपको चेक करना है कि ये जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उस हिसाब से आपका आर्गुमेंट z मिलेगा, है ना। और एक तरीका था, वो मैं लंबा तरीका, वो मैं तो सिखा ही नहीं रहा हूँ। √3 पाई किसकी वैल्यू होती है, tan 60 बोले तो 10 π/3, tan इनवर्स से 10 हट गया, तो थीटा की वैल्यू π/3 आएगी। तो आप लिखना है सिंस z क्या है हमारे पास -1 आई √3, पॉइंट फॉर्म पॉइंट वाइज में लिखोगे तो -1 -√3, देखो ये भी माइनस का, वो भी माइनस का, ये x डैश, ये x, ये y, ये y डैश। x वाला पार्ट रियल के लिए होता है, y वाला पार्ट इमेजिनरी के लिए होता है। माइनस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lying in second quadrant, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट z, फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, पाई माइनस थीटा, तो पाई थीटा कितनी आई थी π/3, रख दो यहाँ पर π/3, तो 3 पाई माइनस π/3, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 π/3। बेस्ट एंड इजी मेथड, आराम से हो गया। और एक मेथड है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है,
कंपेयर करना होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, फिर डिवाइड करना होता है, फिर दुनियादारी सोचना होता है कि इसकी वैल्यू कहाँ होती है, वो क्या होती है। सोचने सोचने में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो वैल्यू भी सही है लेकिन उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। जो इजी है, जो बेस्ट है, जो आसान है, जो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ये है ना। आपको पता है अभी मैंने आपको समझाया था ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट जेड थीटा होता है, सेकंड में आएगा तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में आएगा तो माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ में आएगा तो माइनस थीटा होगा आर्गुमेंट जेड। ये हम थीटा कैसे निकालते हो पहले ही बता चुके हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इजी मेथड है, इजी है कि नहीं। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम, है ना। इसी तरीके से सेकंड पार्ट होगा। देखिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। ये हमारा क्या है, z इज टू माइनस के रूट 3 प्लस के आयोटा। ठीक है, सो तो मॉडुलस z होगा, आपको पता है ये a क्या है, रूट 3 स्क्वायर, i का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। सो मॉडुलस z जो होगा वो कितना होगा, मॉडुलस कितना आएगा हमारे पास, ये हमारा आ गया मॉडुलस। ठीक है, आराम से आ गया ना। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पॉइंट वाइज लिखें तो ये क्या है, अंडर रूट 3,1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, जो थीटा होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स मॉडुलस के अंदर बी अपॉन है। ठीक, सो देखो टेन इनवर्स बी कितना है हमारे पास 1, ए कितना है हमारे पास माइनस के रूट 3, नेगेटिव का हो जाता है पॉजिटिव अंदर, सो ये आ गया 1/3। 1/3 किसकी वैल्यू होती है, 10/30 की, तो 10/30 को लिखते हैं π/6। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। ठीक है, फिर देखो सिंस z माइनस रूट 3 प्लस आयोटा इज लाइंग क्वाड्रेंट। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। देखो ये x डैश y डैश है ना, तो नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव, फिर 1 पॉजिटिव ऊपर, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा होता है ना, तो पाई माइनस थीटा, पाई थीटा की वैल्यू क्या है π/6, तो यह आ जाएगा 6 पाई माइनस के π/6 यानी कि 5 π/6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5 π/6। कोई दिक्कत नहीं, जिस क्वाड्रेंट में आएगा वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, थर्ड क्वाड्रेंट में ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, है ना, आराम से बन जाएगा। बस क्वाड्रेंट चेक करो, फॉर्मूला पुट करो, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये आप खुद से कर सकते हैं, है ना। ये मैं खुद से चेंज कर दे रहा हूँ, इसे लिखिए माइनस के रूट 3i और माइनस के i। ठीक है, इसको आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपका आर्गुमेंट z कितना है और मॉडुलस कितना है। ठीक है, कमेंट करके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सो देखो यहाँ पर हियर ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 3 और सी के प्लेस पे 5 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू ठीक है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 3 4ac। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर दी।
इसके आगे क्या जाएगा देखो, माइनस के 3 प्लस माइनस के 11 अपॉन 2। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू माइनस के 1, और आपको पता है -1 क्या होता है, आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 आई स्क्वायर। सो वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस माइनस √11 आई अपॉन 2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। एक बार आप प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, अगर प्रॉपरली अलग अलग लिखना है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस 11, और दूसरी क्या आ जाएगी, एंड। ये एंड है, ठीक है। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, सिंपल। तो जो दिक्कत हमें यहाँ थी पहले पिछले क्लासेस में कि नेगेटिव में आते थे वहाँ, अरे भैया अब तो होगा नहीं, कुछ नहीं था, एक डर था जो कि आपके सामने है। क्या रखना है, -1 की जगह पर आई स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी होगा वैसे। बी की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव √2 माइनस, ठीक है, √2 का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना है 2a। टू माइनस 4 12 12 36, यहाँ से आ जाएगा माइनस की 34। तो आ जाएगा √2 34, तो 34 ही रहेगा, √34, यहाँ से आ जाएगा आई, नीचे आ जाएगा √2 और √3 आंसर। ठीक है, चाहो तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना तो सही हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म में सबसे पहले चीज़ तो देखो बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद इसका फर्दर सोल्यूशन होगा। सो देखो सबसे पहले कौन सा करते हैं, पहला वाला करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसको सॉल्व करो। खोलेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 4i हो जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा 1 + 7i, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - के 1 - के 4i, तो 7i + 1, यहाँ से आ जाएगा 3 - के 4i। ठीक है, आयोटा को कभी नीचे नहीं छोड़ते, रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 7 या 21 आई, 7 चौको 28 आई स्क्वायर, 1 3 × 3 और 1 4 × 4i, और यहाँ से a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर से हो जाएगा 21i। ठीक है, यहाँ से 28 आई स्क्वायर की वैल्यू -के 1 + के 3, 21 और 4 25 आई, यहाँ से 9
आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 की वैल्यू 16, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -28, 3 -25 प्लस के 25 आई, नीचे से भी आ जाएगा 16 और 9 25 प्लस का, ऊपर से 25 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस के आई अपॉन 25, कैंसिल आउट, तो -1 प्लस आई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गया, -1 प्लस आई। मतलब पहाड़ खोद के चूहा मिला है ना, क्या बोलते हैं डायलॉग में, तो बोल गया, क्या खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है। तो हमें चुहिया मिल चुकी है हमारी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब था वो हमें मिल चुका है। तो z हमारे पास क्या है, -1 प्लस के आई। अब आपसे क्या बोला है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लो, इट्स पोलर फॉर्म, इट्स पोलर फॉर्म अगर बात किया जाए तो z का क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। r वैसे क्या होता है, मॉडुलस होता है, ठीक है। बट अगर ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है तो मैं अगर दूसरे पे में करके दिखाऊं, ठीक है, अटैक से हो जाएगा, इससे करूं, सिंस r क्या है बच्चों, मेरा मॉडुलस है, r मेरा मॉडुलस है ना। सो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए कितना है, -1, मैं सिंपल वे में ही करा रहा हूँ, बी कितना है, आई का कोफिशिएंट 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। सो आर मेरा क्या है बच्चों, √2, ठीक है। आर मेरा क्या है, √2। आर तो चलो मिल गया, अब मेरे को थीटा चाहिए, थीटा क्या है मेरा, थीटा मेरा क्या है, आर्गुमेंट z, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट z यहाँ पर। नाउ पहले ये वाला थीटा निकालना पड़ता है, tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b कितना है 1, a कितना है -1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/1, 1 मॉडुलस नेगेटिव का पॉजिटिव बना देता है, 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की, 10 से 10 एलिमेंट हो जाता है, π/4 आ जाएगा। सो ये थीटा आर्गुमेंट z नहीं आया, अभी थीटा आर्गुमेंट z निकालना बाकी है। सिंस z जो हमें दे रखा है वो है -1 प्लस के आई, ठीक है, -1 प्लस के आई दे रखा है। सो अगर इसे देखा जाए क्वाड्रेंट सिस्टम में, पॉइंट वाइज इसको अगर बनाऊँ तो -1 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, नेगेटिव पॉजिटिव वही वापस, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली सारे सेकंड क्वाड्रेंट के आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस भी क्वाड्रेंट में आए वो तो हमें पता है, ठीक है। सो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या होता है, π - थीटा, थीटा कितना है, π/4 है ना, π/4 माइनस करो, 4π - π, तो ये आ जाएगा 3π/4, ठीक है, 3π/4 आ जाएगा। सो वैल्यू पुटअप करेंगे, सो पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, z = r, r कितना आया था √2, थीटा कितना है 3π/4 आई साइन 3π/4, ये आपका आराम से आंसर आ गया, ठीक है, आराम से हो गया। सो सेकंड पार्ट को आप खुद कीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। सेकंड पार्ट को आपको खुद करना है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, बल्कि ज़्यादा आसान है, फटाक से हो जाएगा, और फिर ऐसे सॉल्व करना, और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि सर हमारा ये आया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रियल नंबर ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये जो चीज़ है इसका क्या है, कॉन्जुगेट के इक्वल है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो गिवन क्या है, ये जो नंबर दे रखा है ना -6 - के 24i,
इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कॉन्जुगेट निकालने का रूल क्या है, बस माइनस वाले को प्लस कर दो, तो ये 14i नेगेटिव का है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। इधर तो सॉल्व हो गया। अब इस तरफ करना है हमें, यहाँ से हो जाएगा 3x और यहाँ से हो जाएगा 5ix। ठीक है, फिर देखो नेगेटिव के i 3y पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y² ठीक है, आपको पता है i² की वैल्यू नेगेटिव की 1 होती है। 3x, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, i कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस के 3y और यहाँ से आ जाएगा -1। तो देखो 3x रियल पार्ट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5y, आयोटा कॉमन 5x माइनस के 3y। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। बराबर बोले तो इक्वल होगा। ठीक है, सो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट 3x प्लस 5y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 6 एंड 5x माइनस 3y आ जाएगा 24 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर दोगे, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। सॉल्विंग दिस टू, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आप क्लास 11 12th में आ गए हो, ये सब कराऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी मेरी। एलिमिनेशन मेथड लगाना, फट से सॉल्व कर देना, x और y आ जाएंगे आपके आंसर, है ना। ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये तो क्लास 10th पे पढ़ के आए हो, इसको सॉल्व करना है ना, आपको आता ही होगा। सॉल्व कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमारा ये आंसर आया x और y का। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि मतलब क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। अभी क्वेश्चन प्रॉपर क्या नहीं है मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिस्टेक्स लगा ना, कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक पता है क्या है बच्चों, अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट लगा पड़ा है। कहना इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मॉडुलस बी आपका 1 हो, बी बोलो बीटा आपका 1 हो, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपको बताना है। सो प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी आपको पता है ना। अगर आपको पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आपका स्क्वायर कर दो ना, तो ये z बार के इक्वल होता है। बार बोले तो कॉन्जुगेट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कर सकते हैं। आपको एक्चुअली आप सोच रहे होगे सर ये स्क्वायर क्यों लगाओगे। देखो, अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, जो भी कुछ वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना। सिंपल से लॉजिक है। अब देखो, सिंस बीटा माइनस के अल्फा 1 माइनस अल्फा की पावर बीटा स्क्वायर, आप रिजल्ट लिख लेना, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ये तो इस पे मॉडुलस नहीं लगता। पूरा ही मिटा यार, गड़बड़ हो गया। सो देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बीटा माइनस के अल्फा ठीक है, इसके ऊपर बार लग गया। अब जब बार आता है, ठीक है, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, अगर
न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में तो सब पे आ जाता है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ देखो क्या है, इधर वाला इसको कुछ छेड़ो नहीं, इसको आपको नहीं छेड़ना है। तो इस पे भी बार लग जाएगा, इस पे भी बार लग जाएगा। देखो नंबर्स का बार वही रहता है, 1 का बार वही रहेगा, अल्फा बार बार बीटा बार, ठीक है। देखो बार के ऊपर बार है ना, ये कॉन्जुगेट है, फिर इसके ऊपर बार लोगे तो वो z के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा हट जाएगा, बीटा बार आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बी बीटा बार बीटा माइनस के अल्फा बार माइनस के अल्फा बीटा बार माइनस के अल्फा अल्फा बार, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करो, 1 इंटू 1 1, ये फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ठीक है। ये चीज़ हो गई, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ। अच्छा इसका इसके 1, इसका तो हमने किया ही नहीं। यहाँ से आ जाएगा अल्फा बार बीटा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो प्रॉपर्टी से यहाँ से इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना, बीटा बीटा बार, इस प्रॉपर्टी से ये स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ से क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में बीटा माइनस अल्फा बीटा और ये अल्फा स्क्वायर, ये 1 अल्फा बीटा, इसको साथ में लिख लो अल्फा बार बीटा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो बीटा की वैल्यू 1 दे रखी मॉडुलस, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी प्लेस पे 1 रख सकता हूँ, इसकी वैल्यू नहीं पता तो उसको वैसे ही रखा। अच्छा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव था यहाँ पर, तभी तो मैं कहूँ आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसके जगह पे मैंने 1 रख दिया है, इसके जगह पे मैंने 1 रख दिया है। 1 का स्क्वायर किसी भी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रह जाता है। ऊपर नीचे क्या आ गया, सेम टू सेम, कट के क्या आ गया 1, ठीक है। कट के क्या आ गया, इधर ये चीज़ की वैल्यू 1 आ गई है। अगर मैं इधर करूँ, इधर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 आ गई है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा m की वैल्यू आपको पता करना है। m की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटा m क्या रखा जाएगा कि ये सॉल्व होकर 1 देगा, ठीक है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे एक्सरसाइज करा रखे हैं, इसके बाद अगर वो देखोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ज़रूर वॉच करना, आपके फ़ायदे की ही बात है। फ्री एजुकेशन बच्चों, फ्री मैं आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ़ायदा उठा लो। देखो सबसे पहले ना अंदर के मटेरियल को मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैंने क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर देना है, ठीक है। ऊपर तो सेम चीज़ का स्क्वायर हो गया, नीचे है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है। ऊपर खोल दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है। और यहाँ से हो गया 1 माइनस के 1, तो यहाँ से माइनस आई स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। और यहाँ से आ गया ये, ऊपर से आ गया 2i अपॉन 2 कैंसिल,
सो ओनली क्या आ गया आई, ठीक है, ओनली क्या आ गया आई आ गया। सो देखो आई की पावर क्या है m, सही है ना, आई की पावर m है। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे तो आ नहीं रही बात। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व करके तो हमें आई की पावर 1 मिल गया, ये सोल्यूशन आ गया। नाउ यहाँ से देख लेते हैं, इसके प्लेस पे वैल्यू रखो, ये आई की पावर m और ये 1 है, ठीक है। अच्छा ये 1 है, तो मैं आपको पता है आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस के 1 रखो यहाँ पर, और -1 अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, है ना, और यहाँ m है, यह 1 है, यहाँ है -1 की पावर m/2, और इस बेस को यहाँ सेम बनाना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लीस्ट पावर क्या लगाई जाए, 2 लगाई जा सकती है। कंपैरिजन कर देंगे यहाँ से m/2, यहाँ से 2, ठीक है ना, पावर की कंपैरिजन हो जाएगी, बेस इक्वल है तो 2 2 ज़ा 4, तो m की लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। हो गया आंसर। तो ये सिंपल एंड स्वीट वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस को ज़रूर देखें, मिसलेनियस वाला तो ज़रूर देख के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बी सेफ, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद।